हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में हमें उसे रजगुणन विधि से ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक सा समझेंगे। बेसिक के बाद इसके 4 पार्ट हैं और चारों पार्टों को सोल्व करेंगे और साथ ही वृज्जगुण विधि भी सीखेंगे। तो पहले बेसिक समझते हैं कि कोई हल नहीं क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होंगे, अद्वितीय हल क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अद्वितीय हल की। अद्वितीय हल, पहला पॉइंट है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है? जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में हम समीकरण का युग्म को क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल की कंडीशन होती है कि देखो, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 और डज नॉट इक्वल C1/C2। इसका मतलब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का जो रेशियो है वो बराबर नहीं हो सकता। तीनों ही क्या होंगे? अलग अलग होंगे। सेकंड आता है अपरिमित रूप से अनेक हल। कब होते हैं ये? सेकंड पॉइंट है, जब रेखाएं समपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में हम क्या कहते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसकी जो कंडीशन होती है, समपाती का मतलब बराबर, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। ये जो कंडीशन होती है किसकी होती है? ये होती है अपरिमित रूप से अनेक हल की। तो यहाँ लिख देता हूँ अपरिमित अनेक हल। अनेक हल। और ये क्या थी? ये थी अद्वितीय हल की। अद्वितीय हल। अब थर्ड पॉइंट आता हमारा। थर्ड पॉइंट आया था कि जब कोई हल नहीं होता तो क्या कहते हैं उसको? रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में रेखा क्या होती हैं? समांतर। तो हम क्या कहते हैं? कोई हल नहीं होता। तो इसकी कंडीशन क्या होती हैं? A1/A2 बराबर B1/B2, दोनों का रेशियो इक्वल और थर्ड वाले का डज नॉट इक्वल C1/C2। इस स्थिति में क्या होता है? इसका कोई हल नहीं। समांतर तो हो सकती हैं लेकिन इसका कोई नहीं हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है x-3y-3 बराबर 0 और सेकंड पे आ रहा है 3x-9y-2 बराबर 0। इनको हल करते हैं। देखो हमें दिया है हल, इनका हल करते हैं। देखो, इसको पहली इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। सेकंड रैखिक समीकरण, ये हमें दी गई रैखिक समीकरण के युग्म में फर्स्ट वाले को पहला और सेकंड को दूसरा। अब क्या करेंगे? देखो, अब हम सबसे पहले इनका रेशियो निकालेंगे। A1/A2 B1/B2 C1/C2। इनका रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान चाहिए। तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर, क्या करने पर? तो देखो A1 का मान, देखो A1 इस समीकरण फर्स्ट ये है हमारी। तो यहाँ देखो, यहाँ x, यहाँ इसका गुणांक बराबर है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, और यहाँ A1 है तो यहाँ कितना लेंगे? 1। जहाँ कुछ संख्या नहीं होती वहाँ 1 मान लेते हैं। तो A1 का मान क्या आ गया? 1। इसी प्रकार B1 का देखो, यहाँ y है, इसके पास y है, तो b का गुणांक क्या आ गया? -3। चिन्ह सहित लेते हैं। B1 कितना आ गया? -3। अब आ जाओ लास्ट C1 देखो कितना? -3, तो -3। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। आपके A2 B2 C2 के मान निकालने के लिए इससे कंपेयरिंग करेंगे। तो इसमें देखो सेकंड में देखो, यहाँ x गुणांक बराबर है तो A2 का मान कितना आ गया? 3। और देखो B2 का कितना आएगा? देखो -9 और C2 का आएगा -2।
अब इनका रेशियो निकाल लो। देखो पहले A1/A2, A1 का कितना, A1 है 1 और 2 है 3। B1/B2, B1 कितना है -3, B2 कितना -9, इससे कट गया। अब देखो इसे काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, तो 1/3 लिख सकते हैं इसको। अगला है C1/C2, C1 कितना -3 और -2, इससे ये कट गया, 3/2 आ गया। देखो इस स्थिति में क्या होगा, देखो A1/A2 और B1/B2 का अनुपात क्या है, बराबर, और C1/C2 का क्या है, बराबर नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं हम कि A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2, अर्थात हम लिख सकते हैं A1/A2 का मान 1/3 बराबर 1/3 डज नॉट इक्वल 3/2। ये कंडीशन किसकी होती है, ये होती है कोई हल नहीं की। तो ये दिए गए समीकरण क्या है हमारे, युग्म कोई हल नहीं होगा। तो लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। यदि ये अद्वितीय हल होता तो हम इसको किससे सॉल्व करते, व्रजगुणन विधि से। तो ये इसका अद्वितीय नहीं आया। अद्वितीय कब आता है, जब तीनों क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जब अद्वितीय आता तब हम उसको किससे सॉल्व करते हैं, व्रजगुणन विधि से। कंप्लीट हो गया पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट है हमारा 2x + y बराबर 5, और दूसरा पेयर है 3x + 2y बराबर 8। तो इसका हल करते हैं। देखिए यहाँ हल करते हैं। हल कैसे करेंगे, देखो इसको सही में लिख लेंगे समीकरण। इक्वल के बाद यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ क्या होना चाहिए 0, और यहाँ भी क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ 0 बनाने के लिए इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, इधर इसको भी इधर। तो इसको लिख सकते हैं हम 2x + y -5 बराबर 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे 3x + 2y -8 बराबर 0। ये क्या होगी, समीकरण सेकंड होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रेशियो निकालने के लिए, समीकरण फर्स्ट की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करने पर तो A1 का मान देखो यहाँ क्या आ जाएगा 2, B1 का कितना आ जाएगा 1, देखो यहाँ 1 मान लेंगे गुणांक, और C1 का आ जाएगा -5। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड की तुलना A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। तो A2 का मान कितना आ जाएगा, देखो 3, और B2 को आ जाएगा देखो ये 2, और C2 का आ जाएगा -8। इनका रेशियो निकालते हैं। देखो पहले A1/A2, A1 का कितना 2/3, और B1/B2 का निकालेंगे, B1 कितना 1/2, और C1/C2 का, C1 कितना -5 और C2 -8। ये हमारा आ गया। अब देखो इसे चेक करेंगे क्या है, देखो 2/3, 1/2 -5/8, तो इससे कट जाएगा ये 5/8, तीनों ही अलग अलग है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो A1/A2 डज नॉट B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 2/3 डज नॉट, 1/2 डज नॉट, 5/8। तो ये क्या होता है, अद्वितीय हल। तो इसी अतः लिख सकते हैं, अतः समीकरण के युग्म क्या है, एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा तो हम इसको किस विधि से सॉल्व करेंगे, व्रजगुणन विधि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों समीकरणों को अलग पेज पर उतार लेते हैं। पहले देखो यहाँ उतार लेते हैं ना अलग। यहाँ समीकरण थी, देखो 2x + y -5 बराबर 0, और दूसरी थी 3x
प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये थी। अब देखो वृजगुण विधि का एक फार्मूला होता, क्या होता वो, देखिए सूत्र लिखते हैं सबसे पहले। वृजगुण विधि का सूत्र क्या है, देखो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y, यहाँ 1, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे ऐसे। अब यहाँ नीचे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो एक हिंट से इसको सूत्र को याद रखेंगे। पहले लिखेंगे BC माइनस BC, फिर यहाँ लिखेंगे CA माइनस CA, फिर यहाँ लिखेंगे AB माइनस AB। अब देखो इसको गिनती देंगे 1 2, इसे उल्टा लिखेंगे 2 1। इसी प्रकार इसको देंगे 1 2, इसे 2 1। इसी प्रकार इसे 1 2, इसे 2 1। तो ये फार्मूला होता है वृजगुण विधि का। इससे हम समीकरणों को सॉल्व करेंगे। अब देखो इस फार्मूले को यहाँ उतार लेते हैं। देखो x बराबर y बराबर 1, ये हमने यहाँ उतार लिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो b1 की वैल्यू रखेंगे। b1 की वैल्यू क्या आई थी, b1 की वैल्यू आई थी 1, तो 1 1 गुणा, बीच में गुणा है। c2 की क्या आई थी, c2 की आई थी -8, तो यहाँ लगाएंगे देखो -8 कोष्टक में, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब b2 की कितनी आई थी, b2 की आई थी 2, तो यहाँ 2 कोष्टक लगाएंगे क्योंकि माइनस आ रहा, 2 इंटू c1 की कितनी आई थी, c1 की आई थी -5, तो -5 ऐसे लगा देंगे ऐसे। अब इसी प्रकार यहाँ y में देखो, y के लिए क्या करेंगे, c1 की वैल्यू कितनी आई थी, c1 की आई थी -5 इंटू a2 की कितनी आई थी 3, फिर माइनस का चिन्ह, c2 की कितनी आई थी -8 इंटू a1 की कितनी आई थी, a1 की आई थी 2। अब यहाँ a1 की कितनी आई थी 2 इंटू b2 की कितनी आई थी 2, माइनस a2 की कितनी आई थी 3, और b1 की कितनी आई थी 1, कितनी आई थी 1। इसको हल करते हैं x बटे, देखो 1 की -8 में करेंगे क्या आएगा -8, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 पंजे 10, तो कितना हो गया यहाँ 10। अब यहाँ बराबर y बटे 5 15 माइनस, और देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4, 3 एकम 3, ये हो गया। x बटे देखो 10 प्लस के -8, तो कितना बचेगा 2 बराबर, तो y बटे 16 में से 15 गए तो क्या बचेगा यहाँ, ये बचेगा 1 बराबर 1 बटे 4 में से 3 गया 1। देखो ये आ गया, ये फर्स्ट पार्ट आ गया, सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए पहले लेंगे फर्स्ट और सेकंड। पहले क्या लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड लेने पर देखो फर्स्ट क्या है x बटे 2, और सॉरी फर्स्ट और थर्ड लेंगे, क्या लेंगे थर्ड लेंगे। थर्ड क्या है 1 बटे 1, क्रॉस गुणा करेंगे 1 की x में 2 की 1 में, तो 1 की x में करेंगे तो x, 2 की 1 में करेंगे 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसी प्रकार y के लिए क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड यहाँ लेंगे, लिखेंगे यहाँ सेकंड एंड थर्ड लेने पर सेकंड क्या है y बटे 1, और थर्ड क्या है, थर्ड है 1 बटे 1, इसकी यहाँ गुणा इसकी यहाँ, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 1। तो ये x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या है, समीकरणों के हल हैं ये। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y बराबर 20, और सेकंड युग्म है 6x माइनस 10y बराबर 40। तो देखो इसको सही लिख लेते हैं समीकरण को, इसको यहाँ 0 होनी चाहिए, इसको इधर ले आएंगे पक्षांतर, इसको इधर ले आएंगे, तो लिखेंगे इसका हल लिखेंगे। देखो 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार 6x माइनस 10y और माइनस के 40, इसे इधर ले आएंगे बराबर 0 बचा, ये समीकरण सेकंड। अब इसका a1 b1 c1 के मान निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण
फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करते हैं। देखो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x का गुणांक यहाँ बराबर है, a1 कितना 3, b1 देखो y का बराबर है तो y का चिन्ह सहित -5 और c1 का -20। इसी प्रकार समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो a2 की वैल्यू कितनी, देखो a2 की वैल्यू 6 या x बराबर है 6, b2 की -10 और c2 की कितना -40। इसका रेशियो निकालते हैं। देखो a1 बटे a2, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 6, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 6, 1/2। इसी प्रकार b1 बटे b2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 कितना -5, b2 -10, इससे ख़त्म चिन्ह 5 दूनी 10, 1/2 और c1 बटे c2, c1 कितना -20 और -40, इससे ख़त्म 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2। अब देखो 1/2 a1 बटे a2 का रेशियो 1/2 आया, b1 बटे b2 1/2 आया, c1 बटे c2 भी क्या आया 1/2, तो तीनों क्या हैं इक्वल। तो कंडीशन लग जाएगी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अर्थात लिख सकते हैं इसको 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों क्या हैं इक्वल है। तो तीनों इक्वल होने पर क्या होता, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो लिख सकते हैं हम यहाँ अतः समीकरण युग्म के जो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्या होंगे अनेक हल होंगे। यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट है 3x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। अब इसका क्या करेंगे, हल करते हैं। हल यहाँ हल लिख दिया, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ देखो 1 आ जाएगी, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -7। इसी प्रकार यहाँ समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो देखो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्या आ जाएगी 3, और b2 की वैल्यू -3 और c2 की देखो -15, क्या आ जाएगी 15। तो ये आ गई। अब क्या करेंगे, इसमें रेशियो निकालेंगे a1 बटे a2 क्या निकलेगा, ये निकलेगा 1/3 b1 बटे b1 कितना -3 और -3, तो ये इससे कट जाएगा एक बार 1/1, तो c1 बटे c1 कितना -7 और -15, तो माइनस माइनस कट गया 7/15। देखो a1 बटे a2 1/3, 1/1 और 7/5 तीनों ही क्या हैं अलग अलग हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2 और डज नॉट इक्वल c1 बटे c2, अर्थात इसको लिख सकते हैं 1/3 डज नॉट 1/1 डज नॉट इक्वल 7/5। तो इस स्थिति में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक इस स्थिति में ये होता है अद्वितीय हल। क्या होता है अद्वितीय हल, ये कंडीशन क्या होती है अद्वितीय हल। तो लिख सकते हैं हमें, अतः समीकरण के युग्म एक क्या होंगे, एक अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल हो जाता है तो अब क्या करते हैं, अब इसको वृद्धगुणन विधि से हल करेंगे। वृद्धगुणन विधि के लिए सबसे पहले समीकरण उतारेंगे, जो है हमारी समीकरण थी x - 3y
-7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अभी इसे विरज गुणन विधि से हल करेंगे, विधि से। तो इसका मैंने फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या, मैंने ट्रिक बताई थी याद करने के लिए। पहले यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाओ ऐसे, यहाँ ऐसे लगाओ, यहाँ ऐसे, यहाँ। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, बताया यहाँ BC लिखो, BC माइनस BC, यहाँ लिखो CA माइनस CA, यहाँ लिखो AB माइनस AB। अब क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें इसको नाम देंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 और 1 2 2 1। इसको ऐसे कर देंगे, ये फार्मूला बन गया, विरज गुण विधि का फार्मूला बन गया। अब इसको हल करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे x बराबर y बराबर 1। ऐसे लिखने के बाद देखिए एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ। देखो देखो यहाँ कितना x के लिए, देखो ये x के लिए दोनों समीकरण जो ऊपर नीचे, इस वाले को छुपा लेंगे ऐसे, इसको छुपा लेंगे ऐसे। देखो बचा कितना, ये बचा -3y माइनस 7 और -3y माइनस 15, ये बचा। तो इनकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे करेंगे गुणा, देखो -3 की करेंगे -15 में, तो यहाँ लिख देंगे, देखो -3 गुणा -15, फिर बीच में होता हमेशा माइनस का चिन्ह। अब क्या करेंगे, देखो अब इसकी इसमें कर गए, यहाँ लिख दिया। अब -3 करेंगे -7 में, तो लिखेंगे -3 इंटू -7। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो y के लिए इस y वाले को छिपा लेंगे। किसको छिपा लेंगे, y वाले को। तो यहाँ मैं y को छिपा लेता हूँ ऐसे, y वाला छिपा लिया। बचा कितना, ये बचा देखो x 3x -7 और -15, ये बचा। अब इसके लिए क्या करेंगे, जब इसको छिपाएंगे y वाले को, इस पार्ट को, तो गुणा करेंगे इसमें किसकी, देखो 3 की करेंगे -7 में, तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू -7, बीच में माइनस का चिन्ह होता, और इस 1 की करेंगे यहाँ -15 में, 1 की किस में करेंगे -15 में। उसके बाद देखो 1 के लिए क्या करेंगे, इस लास्ट वाले को छिपा लेंगे, इस लास्ट वाले को छिपा लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 1 की गुणा -3 में करेंगे, 1 की गुणा किस में करेंगे -3 में, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इस 3 की गुणा करेंगे -3 में, 3 गुणा -3। तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको हल करते हैं, x बटे माइनस की माइनस में करेंगे प्लस, और 15 × 3 = 45, ऐसे ही हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 × 21 माइनस के 21 बराबर y बटे, अब देखो 7 × 21 माइनस के 21, और देखो ये है माइनस के 15, क्या है ये माइनस के 15। तो देखो 1 -15 में करेगा, या देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 की 15 में करेंगे 15 बराबर 1 बटे 1 की -3 में -3, माइनस माइनस प्लस, 3 की 3 में करेंगे 9। अब इसको हल करते हैं, देखो x बटे 45 में से 21 गए, बचा 24 बराबर y बटे माइनस के 21 प्लस के 15, तो बचेगा माइनस के 6 बराबर 1 बटे 9 प्लस के -3 गए, तो बचेगा 6। देखो आगे क्या कैसे करेंगे, अब इसको, इसे फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड पार्ट इसको थर्ड। अब पहले लेंगे फर्स्ट और थर्ड, यहाँ लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड लेने पर तो x बटे 24 लिखेंगे बराबर 1 बटे 6, क्रॉस गुणा कर देंगे, देखो 24 की यहाँ कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 24 बटे 6, 6 चौक 24। तो x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4। इसी प्रकार अब लेंगे सेकंड और थर्ड, यहाँ लिखेंगे सेकंड एंड थर्ड लेने पर सेकंड क्या है -y बटे -6 बटे बराबर 1 बटे 6, -6 की गुणा यहाँ करेंगे, y बराबर -6 बटे 6, 6 से 6 एक बार कट गया, तो y बराबर -1। दोनों समीकरण का सॉल्यूशन कितना आ गया हल, x बराबर 4 और y बराबर -1। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया लास्ट वाला।
तो सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। धन्यवाद।